आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताएंगे और उसको साथ जुमले कैसे बनाते हैं, उसको जुमलों में कैसे तब्दील करते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। बराए मेहरबानी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। पसंद आए या ना आए लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो फिर बाद में डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन लाइक किया कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने में भी पैसा नहीं लगता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फ़ायदा आप ही का होता है कि वीडियो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से भाई हमको मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई ये चीज़ का लिंक थोड़ा भेज दीजिए, वीडियो का लिंक भेज दीजिए। तो अगर आप हमको सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने नोटिफिकेशन में देख लेंगे कि हाँ, कौन सा वीडियो कब आया है उसका और कौन सा वीडियो है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, जाओ पहले कपड़े धो लो फिर बात में बात करते हैं। जाओ पहले कपड़े धो लो फिर बात करते हैं। इस तरह से आदमी कहता नहीं, यानी कोई आदमी काम किया करते रहता है तो हम कहते हैं कि जाओ वो काम कर लो पहले, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो कहेंगे रोह अव्वल गसील मलाबिस, यानी मतलब कि आदमी को कपड़ा धो रहा है। एग्जाम्पल हमने दिया है कपड़ा धोने का, ठीक है। कोई भी काम करता हो तो वो काम को आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है रोह अव्वल गसील मलाबिस सुम्म कलाम सवी, यानी जाओ पहले कपड़े धो लो फिर हम बाद में बात करते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। मुझे 3 दिन से बुखार है, दवा चाहिए। मुझे 3 दिन से बुखार है, दवा चाहिए। ये आप किसी अपने दोस्त से भी कह सकते हैं, या डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास भी जा करके कह सकते हैं कि मुझे 3 दिन से बुखार है, दवा चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए बुखार को अरबी में क्या कहते हैं। बुखार को अरबी में हरारा कहते हैं। हरारा मतलब गर्म होता है, ठीक है, गर्मी होता है, तो हरारा कहते हैं। तो कहेंगे अना हरारा मिन तलाता अय्याम अबगा दवा, अबगा दवा। अना हरारा यानी मुझे बुखार है, मिन तलाता यानी 3 दिन से, 3 और अय्याम का मतलब दिन, अय्याम का मतलब दिन, मतलब यहाँ 3 दिन है। एक दिन अगर रहेगा तो यौम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा हो गया यानी जमा हो गया यानी बहुवचन हो गया तो उसमें हम अय्याम का इस्तेमाल करते हैं। यानी 3 दिनों से, तो वहाँ पे हम लगाएंगे तलाता अय्याम, मिन तलाता अय्याम यानी 3 दिनों से। तो अना हरारा मिन तलाता अय्याम दवा अबगा, यानी मुझे 3 दिनों से बुखार है, दवा चाहिए। इस तरह से आप कह सकते हैं। ये डॉक्टर से या किसी मेडिकल स्टोर पे जाके भी कह सकते हैं। या आप कहेंगे आज डॉक्टर के पास जाऊंगा इंशाअल्लाह, आज डॉक्टर के पास जाऊंगा इंशाअल्लाह। अलियौम रूह इंदल, अलियौम रूह इंदल तबीब। अलियौम, अलियौम मतलब आज। मैंने बताया कि ये आज के लिए अलियौम यानी एक दिन के लिए यौम कहते हैं, और वही अगर 2-3 दिन होगा तो अय्याम कहेंगे, ठीक है। तो अलियौम यानी आज के दिन का कहें तो यहाँ एक दिन नहीं कहेंगे, यहाँ पे अलियौम यानी सिर्फ आज का बात है ना। तो आज यानी अलियौम रूह मतलब आज जाऊंगा। इंदल, इंदल तबीब, इंदल तबीब। इंद का मतलब पास होता है और अल तबीब यानी डॉक्टर। तो इंदल तबीब इंशाअल्लाह, अल-यौम रूह इंदल तबीब इंशाअल्लाह, यानी आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए इंशाअल्लाह कहने में बहुत बरकत है। ये नाम, ये जो अल्फाज है ना, इंशाअल्लाह बहुत बरकत वाला है। अगर आपका इरादा कोई काम करने का है और आप अगर इंशाअल्लाह कह के काम करते हैं ना,
तो उसमें अल्लाह की बरकत आती है। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाअल्लाह ज़रूर कीजिए। कोई भी काम शुरू करते हैं या करने का इरादा करते हैं कि ये काम करूंगा, मैं फ़लाँ जगह जाऊंगा, खाना खाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, तो सब काम में आप इंशाअल्लाह कह सकते हैं। कहेंगे तो बहुत बरकत होती है। मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, अब ठीक हूँ। तो क्या कहेंगे? अना इजी मिनल मुस्तस्फा। अना इजी यानी मैं आ रहा हूँ, मिनल मुस्तस्फा यानी अस्पताल से, हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा कहते हैं। हम लोग हिंदी में अस्पताल कहते हैं, इंग्लिश में हॉस्पिटल कहते हैं, अरबी में मुस्तस्फा कहते हैं। अलहीन अहसन, अब बेहतर हूँ। अहसन का मतलब है बेहतर हूँ, अच्छा हूँ। बेहतर अच्छा होता है, बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो अब मैं बेहतर हूँ, तो अलहीन अहसन कह देंगे, यानी अब मैं बेहतर हूँ या अब मैं अच्छा हूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बेहतर हूँ। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आज सभी टैक्सियाँ बंद है, कैसे जाऊँ? आज सभी टैक्सियाँ बंद है, कैसे जाऊँ? हमको कहीं जाने का इरादा है और हम जब जाते हैं रोड पर देखते हैं तो कोई टैक्सी नहीं है, या स्टैंड पर जाते हैं कोई टैक्सी नहीं है, परेशान आदमी हो जाता है। तो किसी को कॉल करता है, फ़ोन करता है, या किसी से कहता है कि आज सभी टैक्सियाँ बंद है, कैसे जाएं या कैसे जाऊं? तो क्या कहेंगे? कहेंगे अलियौम कुल्लु उजरा। अलियौम यानी आज, कुल्लु उजरा यानी सभी टैक्सियाँ, सारी टैक्सियाँ, तफ़ी यानी बंद है। तफ़ी का मतलब बंद होता है, शक्कर का मतलब भी बंद होता है, तफ़ी का मतलब भी बंद होता है। ठीक है, इगलक का मतलब भी बंद होता है। तो कैफ रोह यानी कैसे जाएं या कैसे जाऊं। कैफ का मतलब कैसे, और रोह का मतलब जाएं या जाऊं या जा रहा हूं, इसके लिए जो रोह का इस्तेमाल करते हैं। तो आज सभी टैक्सियां बंद है, कैसे जाएं? तो अलियौम कुल्लु उजरा तफ़ी कैफ रो। अब यहाँ पे आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलियौम कुल्लु उजरा शक्कर यानी सारी टैक्सियाँ बंद है, कैफ रो यानी कैसे जाएं। देखिए, हम नए नए शब्दों को इस तरह इसलिए पुराने शब्दों को छोड़ते हैं और नए शब्दों को वहाँ इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पुराने शब्दों को भी मैं बतलाता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो कि इसका मतलब ये होता है। नहीं तो मैं बतलाऊंगा, जैसे तफ़ी बतलाया, जो नहीं जानता वो कहेगा अरे बंद को तो शक्कर कहते हैं, ये तफ़ी बतला रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने शक्कर का भी इस्तेमाल कर दिया, बता दिया, लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे कैसे पता चलेगा यह असली है या नकली है? आप जाते हैं कोई सामान खरीदने और कहते हैं मुझको असली वाला सामान चाहिए, नकली वाला नहीं चाहिए, यानी डुप्लीकेट नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे अना कफ आरफ हादा मखसूस वला असली। अब देखिए, ये असली अल्फाज जो है ना, हम लोग हिंदी और उर्दू में भी असली का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये असली हम लोग पहले से इस्तेमाल करते हैं, हम लोग को पहले से मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये अरबी है। ठीक है, तो असली अगर हमने बता दिया तो आपको ये दिमाग में रख लेना कि असली को असली ही कहते हैं। तो क्या कहेंगे? अना कैफ आरफ, मुझे कैसे मालूम या कैसे पता चलेगा या मुझे कैसे मालूम होगा। हादा मखसूस, यह असली है। हादा मखसूस, यह नकली है। वला असली, यह असली है। वला असली यानी यह असली है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम एक धोखेबाज आदमी हो। यहाँ पे अब देखिए, मखसूस का हमने इस्तेमाल नकली के लिए भी किया और यहाँ पे धोखेबाज के लिए भी किया हूँ। यानी नकली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मखसूस, धोखेबाज के लिए, गद्दार के लिए, ये जितना भी अल्फाज है हिंदी और उर्दू में बोलते हैं, धोखेबाज, गद्दार, नकली, डुप्लीकेट, ये सब के लिए हम मखसूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी तुम एक धोखेबाज आदमी हो तो हम कहेंगे इन तरजल मखसूस, तुम एक धोखेबाज आदमी हो। अब रजल की जगह पे आप नफ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या शख्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन त शख्स मखसूस, इन त नफ़र मखसूस या इन त रजल मखसूस, इस तरह से भी कर सकते हैं।
आप दुकान पे जाते हैं और कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई सामान खरीदने जाते हैं, पूछ लेते हैं मुझको असली वाला चाहिए, तो यहाँ हमको आपको कहना है कि असली वाला हमको चाहिए। तेल खरीदने जाते हैं, वो कहेंगे कि हमको असली वाला तेल चाहिए, तो क्या कहेंगे, यह तेल नकली है, मुझे असली चाहिए। हाँ, तो कहना है तो कहेंगे हाज़ा ज़ैत, हाज़ा ज़ैत यानी यह तेल, मखसूस मतलब नकली है यानी डुप्लिकेट है, अना अबगा असली, मुझे असली चाहिए, मुझे असली चाहिए या मुझे असली वाला चाहिए। हम लोग हिंदी उर्दू में कोई भी सेंटेंस बना सकते, किसी तरह कह सकते हैं, लेकिन अरबी में जो कहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाज़ा ज़ैत मखसूस, यह तेल नकली है, अना अबगा असली, मुझे असली चाहिए, मुझे असली चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये सेंट का बॉटल है, ठीक, हम जाते हैं दुकान में और कहेंगे हमको ये असली वाला चाहिए, तो हम कहेंगे वहाँ पे, है ना, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। मुझे मालूम है तुम चोर हो, सच बताना, मुझे मालूम है तुम चोर हो, सच बताना। हम किसी आदमी को पकड़ते हैं, किसी पे शक होता है, तो हम कहते हैं ना कि मुझे मालूम है तुम चोर हो, लेकिन सच बताना कि तुम चोर हो या नहीं। इस तरह से हम लोग कहते हैं हिंदी या उर्दू में। तो अरबी में अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे अना मालूम इंत अली बाबा। देखिए यहाँ चोर को क्या कहते हैं ये तो कन्फर्म नहीं मालूम है, लेकिन कोई भी आदमी चोर को यहाँ पे हम अली बाबा लोग कहते हैं। मैं अली बाबा नहीं, यानी मैं चोर नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं दगाबाज नहीं हूँ, इस सब के लिए अली बाबा का इस्तेमाल लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अली बाबा का इस्तेमाल किया हूँ। तो अना मालूम इंत अली बाबा, इंत अली बाबा, नफ़र हक तगुल, नफ़र हक तगुल, नफ़र न, मुझे मालूम है तुम चोर आदमी हो, चोर हो या आदमी हो, हक तगुल यानी सच बोलना। हक का मतलब को अरबी में सच को हक कहते हैं, ठीक है, सच को अरबी में हक कहते हैं। तो हक तगुल यानी सच बोलना, तगुल यानी तुम बोलना, सच बोलना, ठीक है। मुझे मालूम है तुम चोर हो, लेकिन सच बोलना, तो आदमी इस तरह से कह सकता है। तो आदमी क्या कहेगा, कसम से मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोर नहीं हूँ। अपनी सफाई में आदमी बहुत बोलता है ना, जवाब देता है कि कसम से मैं झूठ नहीं बोलता, कसम से मैं झूठ नहीं बोलता। हम लोग बम्बई में रहते हैं तो वहाँ पे लोग कसम खाते हैं तो ऐसे कहते हैं कसम से, ऐसे गला पकड़ते हैं अपना, कहते हैं कसम से, ठीक है। तो कसम से मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोर नहीं हूँ। तो कहेगा अरबी में कहेगा वल्लाह, वल्लाह का मतलब अल्लाह कसम, वल्लाह का मतलब अल्लाह कसम। अना माफ़ी, अना माफ़ी मतलब मैं नहीं हूँ, कज़्ज़ाब यानी झूठा, झूठा या चोर, इसका हम कह सकते हैं झूठा, यानी मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। अना माफ़ी कज़्ज़ाब, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। अना अली बाबा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, यानी अब मैं झूठ नहीं बोलता, कसम से मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोर नहीं हूँ। ये जितने भी अल्फाज हैं इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं वल्ला अना माफ़ी कज़्ज़ाब, वल्ला अना माफ़ी कज़्ज़ाब। यहाँ पे गुल का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वल्ला अना माफ़ी कज़्ज़ाब गुल, अना माफ़ी अली बाबा, यानी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोर नहीं हूँ। तो आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, इस तरह से लोग बोलते थे। यानी मैं एक एग्जांपल दिया कि धोखेबाज को और गद्दार को हम मगसूस कहते हैं, मगसूस, मगसूस कहा जाता है अरबी में। मगसूस यानी धोखेबाज, गद्दार, ये जितने भी होता है ना वो डुप्लिकेट। तो धोखेबाज कौन होता है, यानी वही कहते हैं ना धोखेबाज यानी डुप्लिकेट। तो इन मखसूस इस तरह से कह सकते हैं, तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, इस सब के लिए मखसूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बाद में ऑफिस जाऊंगा, मैं बाद में ऑफिस जाऊंगा, तुम्हें पहले छोड़ देता हूँ। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी और तैयार हो गया, अरे हमको भी जाना है, कहाँ जा रहे हैं, हमको ले चलो। हाँ, या फिर आदमी कहता है नहीं तुम जाओ, तुमको ऑफिस है, तो आदमी कहता है मैं बाद में ऑफिस चला जाऊंगा, या मैं बाद में काम पे चला जाऊंगा, मैं बाद में फलां जगह चला जाऊंगा, पहले तुमको छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से आदमी कहता है ना, हिंदी और उर्दू में हम लोग कहते हैं। तो अरबी में कहना होगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे बरोह बादैन, बरोह, बरोह यानी बाद में जाऊंगा, बरोह बादैन यानी बाद में जाऊंगा। बरोह मतलब अपना जाने के लिए बरोह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बरोह, ठीक है, अरोह, बरोह ऐसे कहते हैं, है ना। दूसरे को अगर जाने का होगा तो तुरूह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बरोह बादैन, बरोह बादैन यानी बाद में जाऊंगा। मकतब यानी ऑफिस, मकतब यानी ऑफिस, बाद में जाऊंगा ऑफिस। अव्वल अना इन तखल्ली, पहले मैं तुमको छोड़ दूं,
पहले मैं तुमको छोड़ दूं, इस तरह से हम कह सकते हैं। अव्वल का मतलब पहले होता है। देखिए अव्वल का मतलब एक भी होता है, अव्वल का मतलब पहले भी होता है, ठीक है। लेकिन एक को यहाँ पे वाहिद कहते हैं, तो वाहिद एक और अव्वल मतलब पहला, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, आज मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, तो क्या कहेंगे? कहेंगे बरोह अलयौम, बरोह अलयौम, यानी आज मैं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा। अना सुक माअक, अना सुक माअक, माअक अना सुक यानी मैं, अना का मतलब मैं होता है। देखिए बरोह का इस्तेमाल करते हैं खुद जाने के लिए कहना है ना, तो वहाँ पे अना का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बरोह से ये साबित होता है कि मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने के लिए, खुद के लिए बोलना होगा, तो बरोह का इस्तेमाल करें। यानी खुद जा रहा हूँ तो बरोह, अना बरोह कह सकते हैं। अना बरोह यानी मैं जा रहा हूँ। अलयौम यानी आज। अना मतलब मैं, सुक मतलब बाजार, सुक मतलब बाजार, माअक मतलब तुम्हारे साथ, माअक या माआ, माआ कहते हैं। माआ का मतलब साथ होता है, सवा का मतलब भी साथ होता है, ठीक है। तो माआ और लास्ट में जो आखिर में क दिख रहा है, क का मतलब होता है तुम्हारा, क का मतलब होता है तुम्हारा, यानी तुम्हारे साथ जाऊंगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। रुको मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, रुको मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, तो क्या कहेंगे? वक़्फ़, वक़्फ़, वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, रुको, रोको। अब यहाँ पे वक़्फ़ को चाहेंगे तो वाव हटा करके सिर्फ, वो हटा कर सिर्फ गफ़ भी कह सकते हैं, गफ़, गफ़। लेकिन गफ़ कहेंगे तो हो सकता है बहुत से कम लोगों को समझ में आए। इसी का वक़्फ़ का मतलब भी रुकना होता है और गफ़ का मतलब भी रुकना होता है। तो एग्जाम्पल, वक़्फ़ अना माअक, मैं तुम्हारे साथ, अना मतलब मैं, और माअक, माअक मतलब मैं पिछले जुमले में बताया ना कि माअक, माआ, माआ का मतलब साथ होता है, और क का मतलब तुम्हारा होता है। क का मतलब यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर हम आखिरी में क लगा देंगे ना, तो वो तुम्हारा, तुम्हारा के लिए हो जाएगा। ये क इस्तेमाल, क तुम्हारे का, तुम्हारा मतलब के लिए इशारा करता है, ठीक है। तो माअक यानी तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। यल्ला बैतुक, बैतुक, बैतुक यहाँ फिर मैंने बताया कि क लगाएंगे तो तुम्हारा होगा, तो यहीं बैत मतलब घर होता है, और क का मतलब तुम्हारा घर, तुम्हारा घर। यल्ला मतलब चलने को यल्ला कहते हैं। यल्ला किसी को कहना होगा चलो तो कहेंगे यल्ला, यल्ला, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं। वक़्फ़ अना, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है, मुझे और चावल नहीं चाहिए, तुम सब ले लो, तुम सब ले लो। अभी हम खाना खाने बैठते हैं तो कई आदमी साथ में बैठ जाते हैं, तो किसी को कहते हैं और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और ले लो, तो आदमी कहता है, तो उसी में एक आदमी मना करता है। देखिए इसमें जो हमने वाला ला का इस्तेमाल किया है, एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछा था कि वाला ला का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने उनको कमेंट्स में बता दिया था, लेकिन फिर मैं इस जुमले में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर वो वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको याद आ जाएगा। तो मुझे और चावल नहीं चाहिए, तुम सब ले लो, तो कहेंगे वाला ला, वाला ला यानी और नहीं, और नहीं। अना अबगा, मुझे चाहिए, और नहीं मुझे चाहिए, यानी और नहीं मुझे चाहिए, या मुझे और नहीं चाहिए। अलरूज यानी चावल, अलरूज यानी चावल। इन तकुल्लोशील, इन कुल्लोशील यानी तुम सब ले लो, इन तकुल्लोशील यानी तुम सब ले लो। देखिए शील का मतलब होता है लेना, ठीक है। शील का मतलब लेना होता है, ले लो होता है, उठाना भी होता है। कोई सामान उठाना है तो भी कहेंगे शील। मान लीजिए ये गिलास रखा हुआ है, तो कोई आदमी आपसे कहता है कि सील, सील यानी ले लो, सील उठा लो, इसका दोनों मतलब होगा। सील का मतलब लेना भी होता है, सील का मतलब उठाना होता है। तो कहेंगे वाला अना अबगा अलरूज इन तकुल्लो सील, यानी मुझे और चावल नहीं चाहिए, तुम सब ले लो। अब यहाँ चावल के जगह पे और भी कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, पानी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। पिछले हफ्ते तुम मक्का गए थे, क्या फिर जाओगे, क्या फिर जाओगे? ये बात हम किसी से पूछते हैं, भाई अगले हफ्ते आप फलां जगह गए थे, मैं गया नहीं हूँ, पहली बार जाना है, क्या हमको भी साथ ले चलोगे, या फिर जाओगे तो मैं चलूँगा साथ में, इस तरह से हमको कहना होता है। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे अस्बुल माजी, अस्बुल माजी यानी पिछले हफ्ते, यानी जो हफ्ता बीत गया है उसके लिए माजी का इस्तेमाल करते हैं। माजी का मतलब होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। तो अस्बुल माजी यानी पिछले हफ्ते, तुरोह, तुरोह यानी तुम गए थे, तुरोह यानी तुम गए थे,
मक्का। मक्का, अब मक्का की जगह पे आप कोई भी जगह का नाम लगा सकते हैं, शहर का, जगह का, या बाज़ार, या जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। सुम्मा, सुम्मा का मतलब होता है फिर, सुम्मा का मतलब होता है फिर। ऐश रोह, ऐश रोह यानी क्या जाओगे, ऐश का मतलब क्या, जाओगे, यानी रोह, रोह मतलब जाओगे। यहाँ हमने क्या सवाल किया है, सेंटेंस है हमारा जुमला, पिछले हफ्ते तुम मक्का गए थे, गए थे। यहाँ हमने तुरुहत का इस्तेमाल किया, गए थे यानी तुरुहत, यानी किसी भी जुमले के सेंटेंस के आखिरी में अगर तो आएगा तो वो बीते हुए समय के बारे में पहचान कराता है, बीते हुए समय के, यानी तुरुहत है ना। तुरुह कहेंगे तो यानी तुम गए, लेकिन तुरुहत जब तो लगा देंगे तो हो गया तुरुहत, है ना। अब तुरुह कहेंगे तो तुम जाओगे, तुम जा रहे हो, तुम जाते हो, इस सब के लिए आ जाएगा, लेकिन तो का इस्तेमाल कर देंगे तो गए थे यानी पिछले हफ्ते का यहाँ पे ये बात बतला रहा है। तो असब उल माजी तुरुहत मक्का सुम्मा ऐश रो, यानी पिछले हफ्ते तुम मक्का गए थे, क्या फिर जाओगे, इस तरह से हम कह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो कुछ कहने में या लिखने में तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलती बोला है या गलती लिखा है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।